टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ प्राची कौशिक। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल देखे थे जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, जो कि हमारे को डोमिनेंस था और इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। ठीक है, तो अभी अब हम अपना कुछ क्रॉसेस करते हैं, जो कि बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्रॉसेस हैं, जो कि आपकी टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के नाम से पूछे जाते हैं। इसमें पहले कुछ हम थ्योरी, एक छोटा सा पार्ट देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपना क्रॉस समझते हैं। फर्स्टली हमारा क्या है, क्रॉसिंग एन ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट जीनोटाइप। अब आप मतलब अब हम थोड़ा जेनेटिक के बिल्कुल मिडिल वाले पार्ट में आ चुके हैं, तो आपको डोमिनेंट, जीनोटाइप, फिनोटाइप, आपको इतना आइडिया हो ही गया होगा कि किसका क्या क्या मीनिंग है। क्लियर? ये क्या कह रहा है कि क्रॉसिंग है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की विद अ डोमिनेंट जीनोटाइप के साथ टू अ रेसेसिव होमोजाइगस। अब रेसेसिव होमोजाइगस, आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब पता है क्या होता है कि होमोजाइगस जो होता है, होमोजाइगस मतलब सेम, या तो कैपिटल टीटी या स्मॉल टीटी, दैट मीन्स इज अ होमोजाइगस। अब यहाँ पे उसने बात बोली है रेसेसिव की, तो रेसेसिव में बेटा यहाँ पे हमारा क्या आएगा, स्मॉल टीटी। क्लियर? अगर यहाँ पे डोमिनेंट होमोजाइगस बोलता तो मैं इसको कंसीडर करती कैपिटल टीटी को। क्लियर? तो रेसेसिव होमोजाइगस फॉर अ स्पेसिफिक फिनोटाइप इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डोमिनेंस रेसिसिवनेस। जो किसको डिटरमाइन करता है, डोमिनेंस रेसिसिवनेस को डिटरमाइन करता है ऑफ द अननोन जीनोटाइप एंड द पैटर्न क्या है ऑफ द इनहेरिटेंस का, बेस्ड ऑन द फिनोटाइप ऑफ द ईच प्रोजेनी। क्लियर? इसको टेस्ट क्रॉस से आप एक ऐसे समझ सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या क्रॉस कराया, एक यहाँ पे कैपिटल टीटी लिया, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे स्मॉल टीटी। मतलब एक तो हमने यहाँ पे हमारा डोमिनेंट लिया और एक हमने रेसेसिव लिया, बट दोनों की कंडीशन कैसी हैं, दोनों की कंडीशंस हमारी होमोजाइगस पर ही है। जब आपस में इनका क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, एक कैपिटल एक स्मॉल। अब इस कैपिटल इसका कराओ क्रॉस, यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 4 टाइम आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे ये हमारा मतलब ये तो F1 जनरेशन का हो गया। अब F1 जनरेशन के बाद इसमें हमारा क्या कराना है कि ये हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, लेकिन अब इसका जो क्रॉस कराना है वो रेसेसिव होमोजाइगस के साथ कराना है। क्लियर? किसके साथ? स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराना है। इसका क्रॉस कराते हैं और ये इसको हम ऐसे पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में क्रॉस कराते हैं। तो देखते हैं क्या आता है इसमें। देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरीके से आ गया आपका यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारा ये तो हो गया हमारा हाइब्रिड। एक हमारा प्योर टॉल आएगा और एक हाइब्रिड में आएगा। ठीक है, तो टॉल ही मतलब डॉफ कंडीशन पर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया हाइब्रिड, आप इसको टॉल बोल सकते हो। क्लियर? ये आपका प्योर डॉफ हो गया, प्योर डॉफ। ये आपका हो गया हाइब्रिड टॉल, और ये वाला हो गया आपका यहाँ पे प्योर डॉफ। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आया, हाइब्रिड टॉल एंड प्योर टॉल, प्योर डॉफ, टॉल नहीं डॉफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रेशियो आई 2:2। इसको अगर मैं कट करूँगी तो यहाँ पे ये 1:1। तो इसकी जो रेशियो आएगी वो कितनी आ जाएगी। ये मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको बताया है, टेस्ट क्रॉस। किसमें बताया मैंने आपको, मोनो हाइब्रिड। इसको आप ऐसे लिख लो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप देख रहे हो 1:1। अगर सेम एज ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो हमें पता है उसमें कि हमारी जो रेशियो आ रही थी डाई हाइब्रिड में वो 9:3:3:1, मतलब यहाँ पे 4 टाइम आ रही, जैसे हमारे यहाँ पे 2 आ रही है ना, तो इसमें इस कैसी आ जाएगी 1:1:1:1, मतलब 4 टाइम हमारे यहाँ पे 1:1 आ जाएगा। तो बेटा ये टेस्ट क्रॉस की रेशियो इन F2 जनरेशन में हमारी क्या है, डाई हाइब्रिड के फॉर्म में है, और ये यहाँ पे ये 1:1 वाली हमारी मोनो हाइब्रिड के फॉर्म में। क्लियर? अब हम अपना यहाँ पे देखते हैं हमारा कि बैक क्रॉस क्या होता है। अभी ये सिंपल सा है आपका टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस आपका सिंपल सा था कि नॉर्मल हमने टॉल ले लिया और प्योर टॉल और प्योर डॉफ का क्रॉस कराया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी ऐसा करके सेल्फिंग करा दी। ठीक है, और जो हमें F2 जनरेशन में जो उसकी रेशियो मिली वो 1:1 के फॉर्म में मिली। अब बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस को देखते हैं।
आप देखते हैं हमारा बैक क्रॉस में हमारा क्या आता है कि बैक क्रॉसिंग इज अ क्रॉसिंग ऑफ अ हाइब्रिड विद वन ऑफ इट्स पेरेंट और एन इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट। मतलब कोई भी जो इंडिविजुअल है वो हमारा क्या है, जेनेटिकली सिमिलर है अपने इट्स पेरेंट से, टू अदर अचीव ऑफस्प्रिंग विद अ जेनेटिकली आइडेंटिफाई विच इज क्लोजर टू दैट ऑफ द पेरेंट। मतलब इजीली क्लोजर है किसके, अपने दैट ऑफ द पेरेंट के। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कि बैक क्रॉस क्या होता है। अभी मैं आपको कुछ एक डिफरेंस के फॉर्म में बताऊंगी कि डिफरेंस आप जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टेस्ट क्रॉस में हमारी रेशियो क्या आती है, कौन से पॉइंट्स होंगे और बैक क्रॉस में क्या होंगे। तो सेम एज इसमें भी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने टॉल ले लिया, ठीक है, ये हमारे प्योर टॉल हो गए, प्योर टॉल। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये आ गया, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्योर डॉफ हो गया। ठीक है, आपस में जब क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी टेस्ट क्रॉस समझा था, तो हमें पता है कि जो ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, जितने भी टेस्ट क्रॉस जो होते हैं वो बैक क्रॉस होते हैं, बट सम बैक क्रॉस आर टेस्ट क्रॉस। मैंने एक पॉइंट बोला बेटा अभी आपको यहाँ पे कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, ठीक, बट सम बैक क्रॉस, कुछ ही बैक क्रॉस जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, हमारे टेस्ट क्रॉस। सम बैक क्रॉस आर टेस्ट क्रॉस। और उसके लिए भी हमारी कंडीशन चाहिए, क्या कंडीशन चाहिए कि जब हम यहाँ पे रिसेसिव जो हमारे पेरेंट होते हैं उनके साथ हम यहाँ पे क्रॉस कराते हैं, किसकी, रेसेसिव पेरेंट के साथ। जब F1 जनरेशन है उसका क्रॉस कराएंगे रेसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है, तभी हमारा जो बैक क्रॉस होगा वो हमारा किस में फॉर्म हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस में। तो इसमें आप देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गया, और मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे हम रेसेसिव पेरेंट के यहाँ पे इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे स्मॉल टी। अगर मैंने अभी यहाँ पे सेम एज पुनेट स्क्वायर के थ्रू इसको कराया तो क्या आएगा, ये सेम बेटा मैं अभी जो मैंने आपको बैक क्रॉस बताया है मैं एज इट इज़ वही का वही ये कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको एक बात बोली है यहाँ पे, ठीक है, और वो क्या बोला मैंने आपको कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस। सारे टेस्ट क्रॉस तो बैक क्रॉस हो सकते हैं, बट बैक क्रॉस, कुछ ही बैक क्रॉस वो होंगे जब हम यहाँ पे रेसेसिव पेरेंट के साथ जो हमारी F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन जो हमारी टॉल फॉर्म में, मतलब है तो एज अ हाइब्रिड में, हाइब्रिड टॉल है ये हमारे, प्योर हाइब्रिड आप नहीं कह सकते इन्हें, प्योर टॉल नहीं कह सकते, कैसे है ये हमारे हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, तो हाइब्रिड टॉल की जो आप क्रॉस कराओगे वो किसके साथ, रेसेसिव के साथ, तब वो आपका क्या शो होगा, वो आपका टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस ही टेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसमें ये क्या रेशियो बन गई, वही सेम बन गई 1:1 जो कि अभी हमने पढ़ी थी। बट इसके साथ हम एक अलग केस और कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये हाइब्रिड का है, यहाँ पे हम ये रेसेसिव वाला केस ना लेके ना हम यहाँ पे कैसे ले लें, एज अ डोमिनेंट ले लें, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी ले लें। जब आपस में इनका क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, देखो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या होगा यहाँ पे हमारा, वही रेशियो तो वही आनी है 1:1। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे इसमें डोमिनेंट के साथ, ये तो मतलब रेसेसिव है, चाहे आप यहाँ पे डोमिनेंट के साथ उसका क्रॉस कराओ, चाहे आप रेसेसिव के साथ क्रॉस कराओ, आपकी जो रेशियो F2 जनरेशन में जो आपकी इसकी रेशियो आनी है बैक क्रॉस की 1:1 ही आनी है, मतलब 50-50% ही आना है। ठीक है, और सेम एज इसमें भी आपकी जो F2 जनरेशन में जो इसकी रेशियो है वो भी इतनी ही आनी है 50%। कैसे हो जाएंगे, बस डिफरेंस ये है यहाँ पे, ये आपके प्योर टॉल हैं, ये वाले आपके यहाँ पे प्योर टॉल हो गए, और बेटा ये हाइब्रिड टॉल हो गए, ये हाइब्रिड टॉल। सेम एज ये भी आपका कैसा हो गया, हाइब्रिड टॉल। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके हाइब्रिड है, हाइब्रिड टॉल, सेम एज ये भी आपका हाइब्रिड टॉल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये कंडीशन क्या बनती है हमारी, प्योर डॉर्फ वाली। आपको ये दोनों पॉइंट बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। बाकी जो हमारा फर्स्ट जो जनरेशन का जो क्रॉस था वो दोनों में ही सेम है, टेस्ट क्रॉस में भी और बैक क्रॉस में भी। बस यहाँ पे इतना सा डिफरेंस ये है कि अगर हम इसको सेम रेसेसिव पेरेंट के साथ उसी की सेल्फिंग जो हमारी हाइब्रिड टॉल वाली थी उसके हम
रेसेसिव पेरेंट के साथ करा देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस ही बन जाएगा, ठीक है, बैक क्रॉस वाला। उसके बाद जो हमारा अगर हम इसको डोमिनेंट के साथ कराते हैं तो वो तो हमारा है ही बैक क्रॉस, तो वो हमारा टेस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो हमारा क्या है, बैक क्रॉस, ठीक है। तो अब हम इसको कुछ डिफरेंस के पॉइंट से समझते हैं। अभी हम इसको अपना डिफरेंस के बेहाफ पे देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में कैसे क्या डिफरेंस होता है। देखो सबसे पहले चलो पहले टेस्ट क्रॉस देख लेते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है हमारा कि ब्रीडिंग ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप, हमारा फिनोटाइप कैसा था, डोमिनेंट था, विद अ होमोजाइगस रेसेसिव। अभी आपको याद है होमोजाइगस रेसेसिव हमने कैसे लिया था, स्मॉल टी लिया था। फिनोटाइप पेरेंट इज नोन एज अ टेस्ट क्रॉस, वो क्रॉस कैसा था आपका, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। जबकि इसमें हमारा क्या था, द ब्रीडिंग ऑफ द एवन जनरेशन विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स इज नोन एज अ बैक क्रॉस। जो एवन जनरेशन में जो था हमारा उसके जो पेरेंट्स थे वही हमारा क्या था, बैक क्रॉस। मैंने आपको बोला था कि जब हमारे जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस के साथ मतलब जो नॉर्मली जो फर्स्ट जनरेशन थी वो हमारी दोनों में सेम थी, बट डिफरेंस क्या था, डिफरेंस यहाँ पे था कि यहाँ पे हमारा रेसेसिव ले रहे थे, तो यहाँ पे भी एवन जनरेशन के बाद आप क्या लोगे, उसमें रेसेसिव के साथ ही क्रॉस कराओगे, होमोजाइगस होना चाहिए, रेसेसिव होना चाहिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट समझ लो क्या कह रहे हैं, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस। जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं वो आपके सेम एज क्या होते हैं, बैक क्रॉस होते हैं, बट अ बैक क्रॉस कैन बी सेड एज द टेस्ट क्रॉस। मतलब बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस तब कहेंगे जब इफ द पेरेंट इज रेसेसिव। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारा बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस तब कहेंगे जब हमारे जो पेरेंट होंगे वो कैसे होंगे, रेसेसिव। और रेसेसिव में हमने कैसा लिया था, होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब एज अ सेम टाइप ऑफ एलिलीज जो थे हमारे, ये होमो है, क्लियर है, और रेसेसिव है तो ये इस तरीके से हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, एन एवन हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट। मैंने आपको बैक क्रॉस में दोनों के क्रॉस करके दिखाया था इस तरीके से, एक कैपिटल टी स्मॉल टी था, एक मैंने आपको यहाँ पे स्मॉल टी, एक रेसेसिव होमोजाइगस, एक यहाँ पे हमारा एक होमोजाइगस और डोमिनेंट था, और एक हमारी होमोजाइगस यहाँ पे रेसेसिवनेस वाला आ जाएगा, ठीक है, रेसेसिवनेस ये रहा। इसका मैंने आपको भी यहाँ पे क्रॉस ये वाला दिखाया था इस तरीके से, कैपिटल टी, ठीक, ये था। और एक यहाँ पे हमारा डोमिनेंट के साथ क्या रहा है, तो हम इसमें यहाँ पे डोमिनेंट के साथ भी ले सकते हैं। डोमिनेंट के साथ कैसे लेंगे, ये वाला करा था ना हमने, कैपिटल टी वाला, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। प्योर टॉल थे ये, कैसे थे हमारे, ये वाला आ रहा था हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ये हाइब्रिड टॉल आ जाएंगे, इसमें हाइब्रिड टॉल है और प्योर डॉर्फ है, तो ये दोनों कंडीशंस हमारी बैक क्रॉस के लिए फॉलो होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, द एवन हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद अ रेसेसिव जीनोटाइप। लास्ट में वही था कि सेम कैपिटल टी, स्मॉल के साथ आप क्रॉस करा दो, आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और बैक क्रॉस भी टेस्ट बन जाता है, और वो टेस्ट कब बनता है, जब आप उसको रेसेसिव के साथ क्रॉस कराते हो। बेटा ये और ये सेम ही है, क्लियर है। अब थोड़ा सा आपको डिफरेंस से समझ में आ गया होगा, पॉइंट से समझ में आ गया होगा, और कहाँ पे हमने सिमिलैरिटी शो करी और कहाँ पे थोड़ा सा डिसिमिलर हुआ, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा आप पॉइंट के अकॉर्डिंग समझोगे तो ज़्यादा आपको बेटर क्लियर होगा, क्लियर। अभी हमने यहाँ पे अपना क्रॉसेस फिनिश किए, इसके बाद हम अपना जो अपने नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, तो उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।